हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और कुशल मंगल होंगे और 2025 का लुफ्त उठाते होंगे। जैसा कि जो भी घटनाएं हो रही हैं 2025 की बहुत ही विस्फोटक हो रही हैं, तो आप सभी उन सब घटनाओं से अवगत हैं। तो मैंने बोला था कि डर बुक जो है उसको मैं पढ़ूंगी तो बताऊंगी कि मोटा मोटा उसमें क्या है। पूरा तो नहीं बताऊंगी क्योंकि पूरा बताने से आप बुक नहीं पढ़ेंगे और इसी में से समझ जाएंगे कि क्या क्या है कैसा है। तो बुक ज़रूर पढ़िए। आप सब फालतू इधर की चीज़ें उधर की चीज़ें और रील्स स्क्रॉल करने में सारा टाइम गंवा देते हैं, गपशप करने में गंवा देते हैं। तो एक बुक ही तो है, वो बुक लीजिए और पढ़िए और देखिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा आपकी ज़िंदगी में। लाइफ चेंज हो जाएगी बिल्कुल। तो डर बुक में ये है कि जो डर है वो हम सबको पैदाइशी नहीं मिलता, उसका जन्म हम लोगों के साथ नहीं होता। वो बचपन से हम लोग के अंदर भरा जाता है, कभी समाज के द्वारा, कभी परिवार भरता है तो कभी दुनिया भरती है कि कोई ना कोई प्रलोभन देकर कि जो ये लोक धर्म है, ये लोक धर्म सबसे ज़्यादा भरता है मन में डर कि भगवान के नाम से ये कर दो तभी सही होगा, भगवान के नाम से वो कर दो तो सही होगा, भगवान के नाम से उसकी शादी कर दो या अपनी शादी किसी की भी शादी कर दो तो अच्छा होगा, अगले जन्म में ये होगा वो होगा। सब कुछ जो है ना, जो भरा जा रहा है, जो कंडीशनिंग हो रही है बचपन से, वो सब इतनी ज़्यादा गलत है कि आप सब उसमें से निकल नहीं पा रहे हैं और 24 घंटा उसमें आप सब घिरे हुए हैं। और इंसान जब इसमें घिरा रहता है ना तो उसका माइंड काम नहीं करता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो उसी बंधन में बंधा रहेगा। और फिर भी जो लोग आए बता गए कि आप इसमें से निकल सकते हैं, तो उनकी बातें हो रही हैं। कृष्ण और राम जी, कबीर दास जी और जिद्दू कृष्णमूर्ति जी, बहुत से लोग हैं जिन्होंने जो चेतना की ऊंचाई है उसके ऊपर काम किया और उन्होंने लोगों तक अपनी बातें पहुंचाने में कितना ज़्यादा लिख डाला। साखी, सबद, रमैनी, मतलब कबीरदास जी कितना ज़्यादा कुछ लिख डाले कि जो जनता है वो आसान भाषा में उनकी बातें सुन सके और उसका जो हिंदी अनुवाद है वो भी जान सके। इसीलिए वो इतने दोहे बनाए उन्होंने कि किसी ना किसी तरह से लोगों की चेतना का उत्थान हो। ये नहीं कि इसी जो ज़िंदगी है इसी के मकड़ जाल में फंसे रहें। तो डर बुक ये सिखाती है कि जो डर है वो बचपन से आप में भरा जा रहा है। ठीक, जैसे जो बचपन में जो बच्चा पैदा होता है तो ये होता नहीं, खाली पन्ना होता है। तो उसमें परिवार, समाज, रिश्तेदार और दुनिया की जो आलतू फालतू चीज़ें हैं उस पर अपना दस्तखत करते जाते हैं, सिग्नेचर करने जाते हैं, मतलब लिखते जाते हैं, अपनी इच्छाएं थोपते जाते हैं। जो भी है वो चीज़ थोप दो। तो उसी के हिसाब से जब हम सब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो संचालित होते हैं उसी में, और वही सब हम लोग फॉलो करने लगते हैं, उन्हीं की बातें, और सोचते हैं कि बस यही सही है। अगर मेरे मम्मी पापा, मेरे रिश्तेदार, समाज ऐसा कह रहा है तो वो सही ही है। बिल्कुल सही नहीं है। जानने वालों ने बोला है कि पहली जो बात आपको बताई जा रही है उसको सुनो, उसको समझो, उसको परखो। जैसे विज्ञान में प्रयोग होता है, प्रयोग करके लोग सीखते हैं, वैसे हर बात को परखो कि क्या ये सही है। जो ये लोक धर्म के नाम से, बंधनों के नाम से बांधा जाता है, इसकी गहराई तक जाइए, क्या ये सच है जो हम लोग को सिखाया जाता है बचपन से। कम से कम अब तो अपनी आंखें खोल लीजिए। आचार्य प्रशांत सर जैसे व्यक्तित्व समाज को नई दिशा दे रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, तो उन्हें सुनिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और युवाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हम लोग से आगे की जो एज के हैं वो अब नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके आगे सच्चाई आ गई तो वो कहेंगे कि अरे इसके मतलब हम गलत जीवन जी रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता कि हम पूरा जीवन ही गलत जी डाले हैं। वो मानेंगे ही नहीं, न कबीरदास की बात मानेंगे, न तो कृष्ण जी की मानेंगे, भगवत गीता की नहीं मानेंगे, वेद वेदांत की नहीं मानेंगे, उपनिषद की नहीं मानेंगे और अष्टावक्र को नहीं मानेंगे, किसी को तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि वो आज तक गलत जीवन जीते आए हैं। और वहाँ उनके पास अगर कोई जाएंगे, इतने बड़े व्यक्तित्व के पास उनके बच्चे जाएंगे तो वो उन्हें रोकेंगे कि नहीं उसमें मत जाओ। तो आप सभी अपना डर भगाइए, जो जीवन में आपके डर है
उसको आप भगाइए। डर एक विचार है जो आता है आपके मन में, आपको डरा जाता है, आपके सामने एक दीवार खड़ी कर जाता है कि इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, एक लिमिट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसा बताया गया है, जैसे लोक धर्म में बताया गया है, जैसे पंडित ये वो पूरा घर वाले बता दिए वही करना है, उसके आगे नहीं करना है। बस आप यही नहीं लांघते। अगर आप ये दीवार लांघ जाएंगे ना तो उस दिन आपको सच्चाई का पता चलेगा कि सच क्या है झूठ क्या है। आप परखते नहीं हैं और कोई भी बात आप मान लेते हैं, जो आपको बताई जाती है मान लेते हैं, उसको परखते नहीं हैं। गणित का फार्मूला है, उसमें रखने पे ही, उस फार्मूले पे रखने पे ही वो सवाल सॉल्व होता है। ठीक, उसका एक फार्मूला है। वैसे ही जीवन का एक फार्मूला बनाइए कि कोई भी चीज़ मानना नहीं है, उसको उसको परखना है कि किस पे इस पे ये जो बात है ये सच्चाई पे फिट बैठ रही है कि नहीं। सच्चाई पे जब फिट बैठ जाएगी ना तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। ठीक, सवाल जैसे हल होता है वैसे। नहीं तो हमेशा आपका जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं आएगा, कभी वो कम आएगा कभी वो ज़्यादा आएगा। इसलिए आपको गणित के फार्मूले की तरह अपनी लाइफ को सच्चाई के फार्मूले पे ले जाना है। आंसर हमेशा सही आएगा, उसको आप परख के देखेंगे तो आप सभी जागरूक हैं और थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाइए और डर को भगाइए। डर की ऐसी कंडीशनिंग की गई है बचपन से हम लोग के अंदर कि उस डर से हम सब निकल नहीं पा रहे हैं और अभी तक उसमें फंसे हुए हैं। डर के नाम से लोक धर्म में जितने रीति रिवाज परंपरा ये सब चलती आ रही है उसमें हम लोग फंसे हैं और वही करते जा रहे हैं। और खुद से या जो बड़े बड़े व्यक्तित्व आए हम लोग को सिखा गए उनसे कुछ नहीं सीख रहे हैं। मैं डर के बारे में यही बताऊंगी कि ये एक सोशल कंडीशनिंग है, इसको हटाइए। जैसे एक लाइन है कि घूंघट के पट खोल तुहे पिया मिलेंगे। इसमें स्त्री पुरुष की बात नहीं हो रही है, इसमें ये बात हो रही है जो घूंघट है वो अंधकार है, उसका जब पर्दा उठेगा तब तुम्हें सच्चाई दिखेगी। तो जो ये घूंघट लिए रखे हो बचपन से, जो अपनों ने दिया है, उसको हटाइए और देखिए फिर आपका जीवन कितना परिवर्तित होता है और आप कितना आगे जाते हैं। आप अपने माइंड का जो 0.0000 है ना वो भी यूज़ नहीं करते हैं। जो बात बताई जा रही है उसी पे बिलीव हो जाएगा। शिव जी की मूर्ति पे दूध चढ़ा देंगे, कृष्ण जी को मक्खन खिलाएंगे, मतलब क्या बेहूदगी है, समझ में नहीं आई आज तक। जिसने जो भी बता दिया वही पालन किए पड़े हो, खुद से सोचने विचारने का टाइम ही नहीं मिला। लोगों ने जो बताया उसी पे चलते गए, उसी पे चलते गए। डर बुक पढ़िए, डर भगाइए। साहस को चुनेंगे ना तो डर भाग जाएगा। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी, बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि खरीदिए और पढ़िए। और धीरे धीरे जो मैंने पढ़ा है ना उस पर मैं कोट्स अपना खुद का लिखूँगी और उसको अपलोड करूँगी। तो धीरे धीरे इसके बारे में मैं बताऊँगी अपने कोट्स के ज़रिए, जो कि मैं खुद लिखूँगी उन शब्दों में। तो गाइज़ मिलेंगे फिर, बाय, टाटा, टेक केयर। ऐसे ही वीडियो आता रहेगा, टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी और आप सबकी आँखें खोलूँगी। मेरी आँखें खुल चुकी हैं। टाटा, बाय।